हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। आशा करता हूं दोस्तों अच्छे होंगे। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर बादल एजुकेशन गुरु पर। दोस्तों आज की इस वीडियो हम बात करेंगे राजस्थान जीएनएम जो आपकी एडमिशन प्रक्रिया होती है उसमें किस तरह से आपको एडमिशन मिलता है, किस तरह से एडमिशन नहीं मिलता है, उसके बारे में यहाँ पर बात करेंगे। 2024-25 के लिए क्या प्रोसेस रहने वाला है उसके बारे में आप पूरी जानकारी देंगे। और दोस्तों आप हमारे यूट्यूब चैनल पर अगर नए हो तो यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाला हर एक आगामी नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे और पहुंचता रहे इन फ्यूचर। अब यहाँ से दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे हम आपकी जो भी है इसमें जो आपका योग्यता क्या रहती है, ठीक है ना। योग्यता क्या रहती है 2024-25 के लिए, क्या योग्यता रहेगी, उसके बाद में बात करते हैं यहाँ पर फीस क्या रहेगी, उसके बाद में कट ऑफ किस तरह से आएगी, एडमिशन प्रक्रिया किस तरह से रहता है, तो वो सारी चीज़ों के बारे में यहाँ पर बात करेंगे। तो जैसा कि आप सभी विद्यार्थियों को यहाँ पर पता होगा, हर बार आपके जो भी है जीएनएम के एडमिशन फॉर्म होते हैं और उसमें परसेंटेज बेस पर आपके एडमिशन फॉर्म होते हैं। 12th की परसेंटेज के आधार पर आपका जो है प्रवेश होता है। अब यहाँ पर बात करते हैं कि शैक्षणिक योग्यता क्या रहती है इसमें। तो शैक्षणिक योग्यता की अगर बात करें तो इसमें आपको शैक्षणिक योग्यता के बारे में दे रखा है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी अजमेर से आपकी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से सेकेंडरी एजुकेशन यानी 12th पास होना आपके लिए ज़रूरी है, ठीक है ना। अब 12th पास किसी भी स्ट्रीम से आपका होना चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आपका 12th है बायो से चलेगा, ठीक है ना। बायो, मैथ, एग्रीकल्चर, आर्ट्स, कॉमर्स किसी से भी हो आपको यहाँ पर जीएनएम के अंदर प्रवेश मिल जाता है, ठीक है ना। और 12th क्लास में आपके 40% होना जरूरी है। तो ये आपकी शैक्षणिक योग्यता हो गई इसमें। अब यहाँ पर बात करते हैं आयु सीमा के बारे में। तो आयु सीमा की अगर बात करें तो आयु सीमा आपकी कम से कम होनी चाहिए 17 वर्ष। 17 वर्ष आपकी कम से कम होनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसमें आपकी पहले 28 थी लेकिन अब बढ़ा करके 35 साल कर दिया गया है, ठीक है ना। अब 35 साल कर दिया गया है, एज को थोड़ा बढ़ा दिया गया है। पहले 28 थी अब बढ़ा दिया गया है, ठीक है ना। तो यहाँ पर एज के लिए यहाँ पर बात हो गई। आरक्षण की अगर बात करें तो आरक्षण अकॉर्डिंग टू कैटेगरी यानी SC ST के लिए अलग, EWS के लिए अलग, अकॉर्डिंग टू कैटेगरी यहाँ पर आरक्षण इसमें मिलता है, ठीक है ना। अब यहाँ पर बात करते हैं सीटों की संख्या के बारे में। तो सीटों की संख्या है, जो कुल सीटों की जो संख्या है वो आपको पता होगा। जैसे कि आपको पता होगा 1100 जो सीटें हैं वो है सरकारी यानी गवर्नमेंट सीटें हैं सरकारी, ठीक है ना। सीटों की संख्या है। उसके बाद में प्राइवेट की अगर बात करें तो प्राइवेट की जो सीटें हैं वो है आपकी 7,500 के समथिंग, ठीक है ना। तो प्राइवेट 7,500 के समथिंग है। काउंसलिंग के थ्रू ही आपको इसमें प्रवेश दिया जाता है। नेक्स्ट इसमें बात करते हैं महिला एवं पुरुषों की जो भी है अभ्यर्थियों की जो सीटों का जो अनुपात है। कहने का मतलब ये है कि आपको पता होगा इसमें 80 और 20 का रेशो चलता है यानी 80-20 का रेशो चलता है। यहाँ पर 80% लड़की ली जाती हैं और 20% लड़के लिए जाते हैं। कहने का मतलब ये है जैसे कि 1000 सीटें हैं तो 1000 सीटों पर आपको पता होगा 8 से लड़कियों को लिया जाएगा सरकारी 1000 सीटों पर। उसके बाद में बात करते हैं 2 से लड़कों को लिया जाएगा। तो इस तरह से जो रहता है क्राइटेरिया आप में गवर्नमेंट या प्राइवेट जो भी कॉलेज है उसमें 80-20 का रेशो चलता है, ठीक है ना। यहाँ पर देख सकते हो राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मापदंडों के अनुसार राज्य के निजी नर्सिंग स्कूलों में महिला व पुरुष अभ्यर्थियों के प्रवेश चयन के अनुसार, ठीक है, देख सकते हो 80-20 का यहाँ पर अनुपात होता है, ठीक है ना। महिला अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने पर उसी वर्ग के यहाँ पर पुरुष अभ्यर्थी को यहाँ पर सीट दे दी जाती है। कहने का मतलब ये है अगर कोई महिला यहाँ पर उपस्थित नहीं होती है तो उसी वर्ग का जो पुरुष होता है उसको फिर सीट मिल जाती है। पाठ्यक्रम की अवधि की अगर बात की जाए तो पाठ्यक्रम की जो अवधि रहती है 3 वर्ष की रहती है, जिसके अंदर आपको पता होगा 6 माह की इंटर्नशिप आपकी शामिल होती है। अब यहाँ पर बात करते हैं फीस स्ट्रक्चर के बारे में। फीस का क्राइटेरिया सभी विद्यार्थियों के मन में डाउट रहता है। तो फीस देखो 10,000 रुपये रहती है सरकारी कॉलेज की फीस। 10,000 रुपये सरकारी कॉलेज की फीस रहती है। इसमें अगर बात की जाए 10,000 कौन कौन स्टूडेंट की रहती है यहाँ पर, तो देख सकते हो 10,000 में आती है जनरल कैटेगरी वाले आते हैं, OBC और यहाँ पर क्रेमी लेयर कैंडिडेट भी इसमें आते हैं। अब 4,000 रहती है ST SC और MBC EWS और नॉन क्रेमी लेयर OBC गर्ल्स, ठीक है ना। और गर्ल्स की जितनी भी जो भी कैटेगरी की गर्ल्स हैं, चाहे वो EWS से हो चाहे जनरल से हो, गर्ल्स की सभी की 4,000 रहती है। बाकी लड़कों की ST SC वालों की यहाँ पर 4,000 फीस रहती है सरकारी कॉलेज के लिए। अब प्राइवेट कॉलेज के लिए यहाँ पर फीस की अगर बात करें तो प्राइवेट कॉलेज के लिए सभी लड़का और लड़कियों की फीस समान रहती है। कहने का तात्पर्य है कि 63,000 रुपये आपकी यहाँ पर फीस रहती है। 63,000 रुपये आपकी फीस रहती है। तो 63,000 रुपये प्राइवेट कॉलेज में आपकी पर ईयर आपको फीस देनी होती है, ठीक है ना। उसके बाद में बात करते हैं यहाँ पर देख सकते हो इसमें आपको पता होगा ये प्रीवियस ईयर का यहाँ पर जो है टाइम जो है शेड्यूल है, इसमें 50,000 दे रखी है, वैसे 63,000 हो चुकी है अब, ठीक है ना। और यहाँ पर काउंसलिंग की जो फीस लगती है वो तो बाद की बात है, जब आपके फॉर्म आएंगे और बता देंगे। काउंसलिंग की फीस आपकी 500 रुपये लगती है। चयन प्रक्रिया के बारे में बात करते हैं तो चयन प्रक्रिया आपका जो भी है यहाँ पर मेरिट के बेस पर आपका जो है जिला स्तरीय मेरिट बेस होता है। तो इसमें मेरिट बेस के आधार पर आपका चयन होता है। इसमें जो भी है 12th क्लास की जो आपकी परसेंटेज होती है उसके आधार पर आपको यहाँ पर कॉलेज मिलती है।
अब यहाँ पर नेक्स्ट बात करते हैं, जो भी है इसमें नेक्स्ट बात की जाती है कि किसकी जो भी है वेबसाइट है rajswasthya.nic.in, ठीक है ना। इस पर आप जाकर के देख सकते हो। कट ऑफ के बारे में बात करते हैं तो कट ऑफ किस तरह से रहती है। कट ऑफ हर कैटेगरी की कट ऑफ अलग अलग जाती है। कट ऑफ हर कैटेगरी की अलग अलग जाती है। जनरल की अलग जाएगी, EWS की अलग जाएगी, OBC की अलग जाती है। तो कम से कम जो आपकी परसेंटेज है वो परसेंटेज आपकी 60+ होना ज़रूरी है। 65 के समथिंग आपकी जो परसेंटेज है वो होना ज़रूरी है, गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों कॉलेजों के लिए, ठीक है ना। वैसे प्राइवेट कॉलेज के लिए 65 तक आपको आराम से अलॉट हो जाती है बायो वाले स्टूडेंट को। और जो भी है आर्ट्स से बिलोंग करते हैं, कॉमर्स से बिलोंग करते हैं, उनको 70+ चाहिए। बाकी फॉर्म आपके जल्दी ही आएंगे। फॉर्म आने की जो संभावना है, जो पॉसिबिलिटी है, 2023-24 में तो आपके फॉर्म लेट आए थे, दिसंबर में आए थे। वो कोई कारण था क्योंकि पीछे प्रीवियस ईयर की जो एग्ज़ाम भी लेट हुई थी और यहाँ पर जो पहले के जो 22-23 का जो काउंसलिंग था वो भी लेट हुआ था उसके कारण। लेकिन अब की बार जो आपके एग्ज़ाम का जो भी रहेगा, जो भी एग्ज़ाम हो चुके हैं, अब आपका जो भी है एडमिशन के जो फॉर्म है वो कब तक आएंगे, कब तक नहीं आएंगे, उसके बारे में यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं। तो एडमिशन फॉर्म की अगर बात की जाए तो एडमिशन फॉर्म अब की बार आपके जो है अक्टूबर माह में आपको देखने को मिलेंगे। अक्टूबर माह तक आपको पॉसिबिलिटी है कि आपको जो फॉर्म है वो आ जाएंगे। तो डोंट वरी रहो, जब भी आपके फॉर्म आएंगे हम आपको बता देंगे, पूरी जानकारी दे देंगे किस तरह से जो फॉर्म में आएंगे, किस तरह से नहीं आएंगे, सारी की सारी आपको जानकारी दे देंगे। डोंट वरी रहना, बाकी सारी जानकारी इसमें कवर कर ली है हमने। और कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर लेना, समय मिलते ही हम आपको रिप्लाई दे देंगे। बाकी इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, वहाँ भी आप पर्सनली कनेक्ट रह सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।